हेलो दोस्तों, आज के क्लास में केमिस्ट्री का क्लास करेंगे और लेक्चर 2 करेंगे। तो क्लास शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप सभी को बता दिया जाए, ये पैरामेडिकल का क्लास चल रही है जिसमें से फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया और केमिस्ट्री का शुरुआत किया गया। 2026 में जो भी पैरामेडिकल का तैयारी कर रहा है उनके लिए इतना स्टेटमेंट फ्री में मिल रहा है। ये लेक्चर 2 है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 का जो है लेक्चर 2 है, जो आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकता है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन उठाया जाता है। अगर आप सभी को सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कोई भी थ्योरी से, तो आप सभी को उस चैप्टर से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है 100 to 100%। क्या 100/100% आप सभी को संभावना रहेगी अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो क्वेश्चन बनने का है कि अगर आप सभी देखा जाए नीट में, जेईई मेंस का इतना ज़्यादा हार्ड होता है, जो विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता उसका सही से सही क्वेश्चन नहीं बन पाता है। अगर पढ़ ही लेगा, हर साल पढ़ लेगा, 1 साल पढ़ लेगा, 1 ईयर पढ़ लेगा और चाहेगा कि हम एग्ज़ाम कंप्लीट कर ले बिना थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए, तो क्या लगता है आप सभी को क्लियर हो जाएगा? क्या है कि क्वेश्चन अलग होता है, क्या क्वेश्चन अलग रहता है लेकिन पैटर्न जो है ना वही रहता है, क्वेश्चन का नियम वही रहता है, लेकिन हर क्वेश्चन का स्टेटमेंट चेंज रहता है। अगर स्टेटमेंट आपको जानना हो तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा आप सभी को? थ्योरी जब तक आप सभी को क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 3 चीज़ मिलने जा रही है। सबसे पहली बात थ्योरी मिलेगी और थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा? इनके बाद थ्योरी खत्म होते हुए उस चैप्टर से क्वेश्चन करवाया जाएगा और पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद 5000 क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्या 5000 क्वेश्चन करवाया जाएगा? इनके बाद आप सभी को PYQ करवाया जाएगा, लगभग 5 से 7 वर्षों का, क्या 5 या 7 वर्षों का क्वेश्चन करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बात करें PDF जो है आप सभी को फ्री में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है और टेलीग्राम पे क्यूज होगी। जब हर चैप्टर से 5-5 चैप्टर यानी कि हर सब्जेक्ट से 5-5 चैप्टर खत्म हो जाएगी तब टेलीग्राम की पे क्यूज होगी। और बात करें ये पैरामेडिकल का सिलेबस क्या सिर्फ झारखंड, यूपी, बिहार के लिए है या सिर्फ बिहार के लिए, सिर्फ यूपी के लिए, सिर्फ झारखंड के लिए, सिर्फ MP के लिए? नहीं, ये सारे बोर्ड के लिए है। कहा है कि पैरामेडिकल का सिलेबस साइंस का सिलेबस सेम है, अलग अलग सब्जेक्ट का जब आएगा तो अलग अलग तरीका से बताया जाएगा। जैसे अभी साइंस का आया, केमिस्ट्री आया है, तो ये चैप्टर जो है ना सारे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप सभी ये क्लास जरूर करिए, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं थ्योरी से। क्या थ्योरी खत्म होते ही 30 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन टू 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगी। 30 to 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगी जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जानते हैं क्या कहती हैं ये चैप्टर? जो भी स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर नहीं किया है उनको सेकेंड लेक्चर समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप सभी चाहिए सेकेंड लेक्चर से ही शुरुआत करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझने के लिए, समझाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ और समझने में कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो हमको जो एनर्जी मिलेगी जिसके कारण आप सभी को पढ़ा पाएंगे, तो आप सभी कमेंट करना मत भूलिएगा। लास्ट यानी क्लास खत्म होने के बाद एक बार जरूर कमेंट करिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा आप सभी को। तो सबसे पहली बात देखा जाए परमाणु मॉडल का था एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या कहा था? सबसे पहले थॉमसन का प्लंग पुडिंग मॉडल आया था। आप सभी जानते हैं कि तरबूजा जिसमें अंदर में जो होता है बीज होता है, क्या अंदर में जो होता है सीड होता है, बीज मतलब क्या हुआ? सीड हुआ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीड होता है। प्लंग पुडिंग मॉडल दिया था। ये जो होता है थॉमसन ने, जो थॉमसन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने प्लंग पुडिंग नाम का एक नियम दिया था जिसमें कहा था कि जो अंदर में जो बीज है ना, सीड है ना, उनको धन आवेशित कण माना गया। क्या परमाणु के बीच अंदर जो धन आवेशित कण के रूप में माना गया था और इनको इलेक्ट्रॉन धसे हुए, यानी कि उसके अंदर जो रहता है ना, किसी के फल के अंदर जो बीज रहता है ना उसको क्या माना गया? इलेक्ट्रॉन माना गया। क्या है कि तरबूजा में देखा जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, क्या चीज़? बीज रहता है। तो इसलिए थॉमसन का जो नियम आया था वो प्लंग पुडिंग मॉडल के अनुसार था। जिनके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया, जिनके बाद क्या, इसके बाद क्या आया? नाभिकीय का रदरफोर्ड मॉडल। और ये रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियर बोलते हैं, मॉडल को मॉडल ही बोलते हैं। इसने कहा कि इस परमाणु की एक
सघन और धन आवेशित नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्या? न्यूक्लियस का खोज किया था। धन आवेशित नाभिक की खोज की थी। ये जो होता है रदरफोर्ड ने किसको किया था? धन आवेशित नाभिक का कौन किया था? इसके अंदर का परमाणु के सघन माध्यम में जो रहता है, सघन के अंदर रहता है, जिनमें धन आवेशित नाभिक होती है। जैसे क्या प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा माइनस चार्ज होता है? तो नाभिक के अंदर कौन कौन सा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये जो रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? प्रोटॉन का खोज किया था। इसके बाद बोर का मॉडल आया। किसका मॉडल आया? बोर का मॉडल आया। और बोहर मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल में ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो होती है नाभिक के चारों तरफ, ये जो नाभिक है इनके चारों तरफ जो है क्या होती है? निश्चित ऊर्जा के स्तर में, एक निश्चित ऊर्जा में, लेवल में चक्कर लगाती रहती है। कौन चक्कर लगाती है? नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। कौन चक्कर लगाती है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है। ये नियम किसने दिया था? बोहलर्स ने दिया था। कौन दिया था? बोहलर्स ने दिया था। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा इसी टॉपिक में समस्थानिक और समभारिक। अब देखा जाए समस्थानिक क्या कहता है, आइसोटॉप का क्या कहता है, आइसोबार क्या कहता है। समस्थानिक समभारिक दो हैं, तो इन दोनों के बारे में बारीकी से समझते हैं। चलिए जानते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा। क्या? परमाणु क्रमांक जो होती है समान रहेगा। एटॉमिक नंबर जो है समान रहेगी, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या मास नंबर भिन्न भिन्न होगा। क्या? मास नंबर भिन्न भिन्न होगा होती है। वो क्या कहलाती है? आपका समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। और समस्थानिक कहलाते हैं जैसे कि कार्बन 12 के 12 कार्बन 14 देखा जाए, कार्बन को कैसे कैसे लिखते हैं? C12 6 और 12, 6 हो गया परमाणु संख्या, और कार्बन 6 14, ये परमाणु द्रव्यमान, ऊपर वाले परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों हो गया। यानी एक ही एटॉमिक नंबर को, एक ही परमाणु संख्या को दो अलग अलग रूपों में व्यक्त किया गया। जैसे कि पहला का द्रव्यमान संख्या 12 है, दूसरा को द्रव्यमान संख्या 14 है। तो अगर आप सभी को कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकती है। अगर थ्योरी आप सभी का कंप्लीट तरह से समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन बनने में नामुमकिन हो जाएगा। क्या? जो मुश्किल होती है वो आसान हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, आप सभी से बनने लगेगा। इसी कारण आप सभी को इस चैनल के माध्यम से 3 एक स्टेज लाइन से बताया जाएगा। पहले थ्योरी, इनके बाद क्वेश्चन, इनके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर इस सीरीज में आप सभी चलते हैं ना, तो आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकलने की संभावना रहती है, और निकलती भी है। बहुत सारे स्टूडेंट निकलती है। अगर एग्जाम्पल में लिया जाए इंजीनियर क्या करता है? कुछ नहीं करता है, पहले PYQ नहीं लगाता है, उनको थ्योरी चाहिए। अगर थ्योरी पढ़ लेता है तो वो अपने आप महावीर हो जाता है। उस चीज़ में क्या होता है? बंकावीर हो जाता है, समझे तो। इसके बाद समभारिक क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? विभिन्न तत्वों की परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है। क्या? जिनका द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या जो है ना भिन्न भिन्न होता है। परमाणु संख्या ही अलग अलग होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम होता है। यह किसके बारे में बात कर रहे हैं? एटॉम के बारे में, परमाणु के बारे में। तो देखा जाए यहाँ पे एग्जाम्पल में आर्गन और कैल्शियम है। आर्गन और कैल्शियम, आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। लेकिन इसको परमाणु द्रव्यमान लिखा जाए तो 40-40, दोनों का कितना कितना होता है? 40-40 होता है। ये क्या हो गया? समभारिक हो गया। कहा है कि इसका द्रव्यमान संख्या अलग है। क्या? द्रव्यमान संख्या अलग है, और नीचे का जो बेस में लिखा गया परमाणु संख्या ये अलग अलग है। क्या? अलग अलग है, भिन्न है। इसी कारण ये समभारिक हो गया। जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए ये बेहतरीन थ्योरी है। क्या? बेहतरीन थ्योरी है। अगर थ्योरी आप सभी को कंप्लीट हो जाता है तो ये क्वेश्चन बनने की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला कहता है तत्वों का वर्गीकरण और गुण धर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में तत्वों का जो होता है ना, उनके गुणों के बारे में और का आधार पर व्यक्त किया गया है। यानी कि इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं गुण धर्म और वार्तिता, इनमें क्या गुण के बारे में, आधार के बारे में व्यक्त करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेंडलीव का क्या कहता है? पीरियोडिक टेबल। यह कहता है कि तत्वों को जो वर्गीकरण किया था ना पहली बार में सफल रहा था। ये क्या? इसका मेंडलीव का जो है ना तत्वों का वर्गीकरण के अनुसार किया था, जिनके कारण इनका जो है सफल रहा। और आधुनिक अवस्था में आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें से यह हेनरी के मोक्सले के द्वारा परमाणु क्रमांक, एटॉमिक
नंबर पे आधारित किया गया था जो अभी भी फिलहाल में चल रहा है। या किसके आधार पे? मोसले के आधार पे चल रहा है कि हेनरी मोसले के द्वारा दिया गया पीरियोडिक टेबल अभी भी चल रही है। इनके बाद देखने को आप सभी को मिलेगा आवर्त सारणी के गुणधर्म और आवर्त सारणी के गुणधर्म और प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। आवर्त में बाएं से दाएं अगर हम बढ़ते हैं, क्या बाएं से दाएं अगर हम बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर में, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं हम बढ़ते हैं और वर्ग में जो है ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, क्या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग 1 से लेके 1/18वां तक चलते हैं बाएं से दाएं। और ये जो ऊपर से नीचे, क्या ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। और ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ जाती है परमाणु त्रिज्या। कौन घटती बढ़ती है? परमाणु त्रिज्या। जब बाएं से दाएं जाती हैं तो घटती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है परमाणु त्रिज्या। इसके बाद इसके बाद क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या? एंथैल्पी, आयन एंथैल्पी। और यह कहता है आयन एंथैल्पी, यह इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जितना होना चाहिए उतना इनके अंदर होना चाहिए। और आवर्त में अगर बाएं से दाएं हम बढ़ते हैं, बाएं से और दाएं की ओर जाते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो क्या होती है? बढ़ती है आयन क्या होती है? बढ़ती है। आयन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती हैं। इनके बाद इलेक्ट्रॉन के लंबंधित एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है ना, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो ऊर्जा मिलती है और जो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाती है, मतलब अगर क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है और सोडियम के पास क्या रहती है? प्लस चार्ज। और ये जो है क्लोरीन में माइनस चार्ज लगा है तो यह क्या करेगा? किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सोडियम दान करने वाला हुआ और ये लेने वाला हुआ है, तो ये जुड़ा तो अपने अंदर क्या लाया? एनर्जी लाया, क्या ताकत लाया? जोड़ने पर जो मुक्त ऊर्जा होती है ना, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लंबंधित एंथैल्पी। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा विद्युत ऋणात्मकता। क्या? विद्युत ऋणात्मकता यह क्या होती है? यह परमाणु को साझा किए इलेक्ट्रॉन को जोड़ने और आकर्षित करने के लिए क्षमता रखती है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या इलेक्ट्रॉन को जोड़ने, मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन है, क्या क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इस पे माइनस चार्ज है, ये तो ये जोड़ेगी तो ये आकर्षित करने की क्षमता रखती है, क्या अपने अंदर लाने की क्षमता रखती है। और ये जो है दान करने की क्षमता रखती है। कौन? सोडियम दान करने की क्षमता रखती है, वही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाते हैं। इस तरह से अगला टॉपिक आता है रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। क्या? केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। यह बताता है किसी परमाणु एक दूसरे से मिल करके अणु बनाता है। क्या? यह बताता है कि परमाणु एक दूसरे से मिल करके जो है ना एक अणु बनाते हैं। और अणु कैसे बनाते हैं चलिए जानते हैं। आणविक आबंध होता है जो आयनिक बॉन्ड कहलाता है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये 3 नियमें होती हैं, इनके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा आयनिक बंध, जिसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों को, तो देखा जाए आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे क्या होते हैं? इसमें अगर बॉन्ड बनता है तो क्या क्या का निर्माण करता है, इन सारे बातों में अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को यह जानकारी हो जाए कि ये जो नोट्स है ना आप सभी के लिए है और आप सभी ये टेलीग्राम ग्रुप से बारीकी से ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फी लगने वाले नहीं है। 2026 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, वो उसके लिए ये खास तौर से ये थ्योरी काम करेगी। और जो है सिलेबस सेम है, जिनके कारण आपसे पैरामेडिकल किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। तो ये जानकारी मत कमेंट करिए कि हमको पैरामेडिकल के तैयार कर रहे हैं और मेरा बोर्ड है यूपी, मेरा बोर्ड है झारखंड, मेरा बोर्ड है बिहार, मेरा बोर्ड है एमपी, मेरा बोर्ड है राजस्थान, दिल्ली। इस तरह से कमेंट करिएगा तो फिर आप सभी को ये लगता है कि आपके बोर्ड आपके सिलेबस में आए। और सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो सिलेबस के बारे में वीडियो बन चुकी है, आप सभी को सर्च करना है सिलेबस बाय इंजीनियर एसके सर, तो आप सभी के सामने रहेगा।
पैरामेडिकल का लेना है तो पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग का लेना है तो बीएससी नर्सिंग का, पॉलीटेक्निक का लेना है तो पॉलीटेक्निक का, या चैलेंज पे इस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो प्ले लिस्ट में भी बना दिया जाएगा प्ले लिस्ट बिहार, यानी कि पैरामेडिकल के बारे में, क्या पैरामेडिकल 2026 के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट इस तरह से बना दिया जाएगा प्ले लिस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए आणविक आबंध क्या होता है। इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बनता है। क्या इलेक्ट्रॉन अपना जो है ना हस्तांतरण करता है। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन जो होती है ये एक में से दूसरे में जाती है, क्या दूसरे में जाती है और हस्तांतरण से बनता। आमतौर पे देखा जाए धातु अधातु दोनों के बीच होता है। जो धातु है मेटल है, जो नॉन मेटल है, दोनों के बीच हो सकते हैं, वो आयनिक बॉन्ड है। जैसे कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है। और इस तरह से देखा जाए कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg और कोबाल्ट CO, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इसके बाद सोडियम देखा जाए Na, ये सारे क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। तो इनमें आसानी से धातु अधातु का जब अभिक्रिया होगा तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगी तो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इनके बाद देखने को मिलेगा सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे इसमें थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन को साझा मतलब कि बराबर तौर पे बांटती हैं। क्या बराबर तौर पे बांटती है, साझा करती है। आमतौर पे दो धातुओं के बीच होती है। यह जो होती है दोनों मेटल के साथ होती है। किन के साथ होती है, मेटल के साथ होती है, जो संयोजक बंध कहलाती है, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाती है। इस तरह से हाइड्रोजन बंध कहलाती है। हाइड्रोजन बंध क्या कहलाती है, चलिए हाइड्रोजन बंध के बारे में जानते हैं। क्या हाइड्रोजन बंध के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन बंध क्या कहती है, यह एक विशेष प्रकार की द्विध्रुवीय आकर्षण बल है। क्या यह एक विशेष प्रकार की बंध है जो द्विध्रुवीय आकर्षण बल कहलाती है। क्या द्विध्रुवीय आकर्षण बल कहलाती है। यह हाइड्रोजन परमाणु और उनके विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन कौन सा होता है, कौन वर्ग 17 ग्रुप में आता है, कौन वर्ग 18 ग्रुप में आता है। वर्ग 18 ग्रुप को क्या कहते हैं, वर्ग हाइड्रोजन, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं, थर्ड ग्रुप को क्या कहते हैं। पीरियोडिक टेबल की क्लास जल्दी आएगी केमिस्ट्री में और वह क्लास आपके लिए खास होगी। क्या वो क्लास जो है आपके लिए खास होगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप सभी को लगता है कि यह चैनल अपने लिए बेहतरीन हो सकता है तो आप सभी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप सभी कमेंट कर सकते हैं हमने जुड़े हैं पैरामेडिकल के लिए, हमने जुड़े हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। और आपके दोस्त यार बीएससी नर्सिंग का तैयारी करते हैं उनमें भी शेयर कर सकते हैं। कहा है कि यह फ्री का क्लास चल रही है। और जैसे कि FON मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच बनता है। क्या हाइड्रोजन बंध किसके किस बनता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच। इस तरह से VSEPR, क्या VSEPR सिद्धांत क्या कहती है, यह क्या है, VSEPR आप सभी को पता होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया बल है। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया बल है। यह बताती है कि किसी भी अणु की ज्योमेट्री जिसका केंद्रीय परमाणु, क्या केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, क्या चारों ओर इलेक्ट्रॉन व्यूह, क्या चारों ओर इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होती है, इलेक्ट्रॉन का पेयर यह संख्या निर्भर करती है। यह किस पे निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन के युग्मों पे। कहाँ पे, तो जो केंद्र के चारों ओर जो रहता है, इलेक्ट्रॉन का युग्म मतलब पेयर, यानी कि एक समान रूप से, वो क्या कहलाता है, VCR ग्रुप, यानी VCR सिद्धांत कहलाती है। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा ऊष्मागतिकीय, क्या ऊष्मागतिकीय जिसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अगली क्लास आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, जिसमें क्या कहता है, इसमें ऊर्जा और उसके रूपांतरण में संबंधित, क्या ऊर्जा और उसके जो रूपांतरण होती है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बन जाना। जैसे कि अगर पानी को हम हीट करते हैं, क्या पानी को हीट करते हैं, ऊष्मा निकलती है, क्या ऊष्मा निकलती है। तो यह एक रूप से दूसरे रूप में निकला ना, क्या एक रूप से दूसरे रूप में निकला ना, इसका कुछ नियम होती है, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। बहुत ही लंबी यह टॉपिक है और इसका एक चैप्टर ही है। क्या फिजिक्स में भी चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी चैप्टर है। तो फिजिक्स में अलग तरीके से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में अलग तरीके से पढ़ेंगे।
फिजिक्स का मतलब अलग होता है, केमिस्ट्री का मतलब अलग होता है। केमिस्ट्री में अलग अलग टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। जल्द ही इसका भी क्लास आएगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी ना, आप सभी को अच्छा लगने लगेगा, अपने आप लगेगा कि हाँ ये चैनल मेरे लिए सही है। क्या? हाँ ये चैनल मेरे लिए सही है, आप सभी को लगने लगेगा। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। और जो भी BCEC बोर्ड का तैयारी कर रहा है, JCEC बोर्ड का तैयारी कर रहा है और JEE भी UP की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तरीक़ा से दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट भी। यहाँ पे पूरी तरीक़ा से लिखा गया है। पॉलीटेक्निक, पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, BTech, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी को कहीं परेशानी होती है, कहीं दिक्कत होती है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरी तरह से जानकारी दिया जाएगा। जल्द ही इस चैनल यह सब्जेक्ट खत्म होने के बाद, यानी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद इस पर 30 to 50 क्वेश्चन लाया जाएगा। 30 to 50 क्वेश्चन लाया जाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या 2026 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जब तक आप सभी को थ्योरी नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप सभी को क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या क्वेश्चन नहीं बनेगा? और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो प्रीवियस ईयर कैसे बनाओगे? आंसर हम दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। इससे यह नहीं ना साबित होता है कि आपका जो पेपर अभी पिछले बार का पढ़े सेम टू सेम वो आ जाएगा। वही एक साल से 1-2 क्वेश्चन आएगा, दूसरे साल से 2-4 क्वेश्चन आएगा, तीसरे साल से 3-4 क्वेश्चन आएगा। अगर आप सभी थ्योरी कर लेते हैं, हर वो चैप्टर से 1-1 क्वेश्चन आता है, 2-2 क्वेश्चन आता है, तो आप सभी को ये तो कंप्लीट हो सकती है ना। ये आप सभी को अनुभव हो सकता है ना। क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट था, थ्योरी कंप्लीट था, उनके बाद हमने नर्सिंग निकाले और नर्सिंग निकाल के बढ़िया यूनिवर्सिटी, बढ़िया कॉलेज में पहुँचे, तो आप सभी को ये अंदाज़ा अपने आप में लग सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए तैयारी करते हैं वो उसके लिए बेहतरीन होगा। और इसका जो टाइमिंग है 1-15 है। जो भी पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उनका 1-15 है क्लास चलती है। और जो भी BSc नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8-15 है। कितना है? 7-15। BSc नर्सिंग के लिए 7-15 डेली चलती हैं। तो आप सभी डेली जुड़िए 7-15 सुबह। क्या 7-15 AM में डेली जुड़िए और आपके लिए बेहतरीन हो सकती है, खास हो सकती है। नर्सिंग की तैयारी करते हैं तो बेहतरीन चैनल है आपके लिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है और ऐसा कॉन्सेप्ट आप सभी को मिल रहा है तो आप सभी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगली लेक्चर आएंगे थर्मोडायनामिक का शुरुआत करेंगे। थर्मोडायनामिक का लंबा थ्योरी है तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो थ्योरी का फार्मूला भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए फार्मूला लिखा गया है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी का क्या फार्मूला होता है। इस तरह से अलग अलग फार्मूला है। क्या तृतीय नियम उष्मागति का तृतीय नियम, द्वितीय नियम क्या होती है, इनके बाद प्रथम नियम का क्या फार्मूला होती है, सारा कुछ बताया जाएगा। जो आप सभी नीट में पढ़ते हैं जो चीज़ वो चीज़ आपके सामने रखने का कोशिश कर रहे हैं। जो JEE मेंस का विद्यार्थी पढ़ता है, क्या है कि थ्योरी सेम होता है। अगर आप सभी किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, सेम टू सेम थ्योरी लगेगा। क्या सेम थ्योरी लगेगा। और इसमें जो है ना, अगर और डिटेल में चाहते हैं ना तो इस चैनल के माध्यम से पूरी सहायता रहेगा कि आप सभी को हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। जैसे कि अभी करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। आप सभी को होगा कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए। और यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, यहाँ पिछले क्लास में पढ़े थे, फिजिक्स में भी पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है। उसी तरह थोड़ा बहुत सेम रहता है, ऐसा बात नहीं है कि सेम नहीं रहता है। तो आप सभी इस चैनल से जुड़िए, आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। अगले क्लास में आएंगे थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करेंगे। इनके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगी और आप सभी को ये चैनल जो है ना बेहतरीन हो सकते हैं। ये चैनल जो है ना बेहतरीन हो सकती है, आपके लिए खास हो सकती है। तो आप सभी जुड़िए, आपके लिए पूरी सहायता रहेगी, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। जय हिंद।